दोस्तों, जिसकी जैसी सोच वह वैसी ही कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। दुनिया के तानों से कभी नाराज मत होना। अनजान लोग तो हीरे को भी कांच का समझ लेते हैं। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, कितनी भी पुरानी हो जाए फिर भी शब्द नहीं बदलते। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। जो लोग सब्र करते हैं या तो वे जीत जाते हैं या फिर सीख जाते हैं। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं होता, एक दूसरे के लिए होना जरूरी होता है। नमस्कार दोस्तों, धनी सेठ और एक गरीब आदमी की कहानी सुनते हैं। यह कहानी इतनी शिक्षाप्रद है कि जानवर को भी इंसान बना सकती है। पत्थर की तरह मजबूत दिल रखने वाले की आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। जिस गरीब आदमी को सेठ ने अपने महल के सामने एक रात्रि के लिए आश्रय नहीं दिया, उस गरीब आदमी ने सेठ के साथ कौन सा व्यवहार किया, यह इस कहानी से समझते हैं। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसे अंत तक जरूर सुनें। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास बड़े बड़े महल थे और उसने कई घर बना रखे थे। सेठ की सेवा के लिए उसके पास कई नौकर चाकर और अनेक सुख सुविधाएं थीं। यदि सेठ को एक महल से दूसरे महल तक जाना होता तो वह घोड़े पर चढ़कर जाता था। सेठ का व्यापार पूरे नगर में फैला हुआ था, इसी कारण उसे बहुत बार यात्राओं पर निकलना पड़ता था। परंतु सेठ इन व्यापारिक यात्राओं पर अकेला ही जाता था। किसी भी नौकर या अन्य व्यक्ति को अपने साथ लेकर नहीं जाता था। इन यात्राओं के दौरान सेठ को कई बार घने जंगलों में होकर निकलना पड़ता था और अक्सर सराय में रुकना पड़ता था। सेठ को अपने किसी भी नौकर पर विश्वास नहीं था, इसीलिए वह हमेशा अकेले ही यात्रा पर निकलता था। इसी तरह सेठ के दिन बीत रहे थे। एक बार की बात है, रात के समय सेठ अपने महल के सामने टहल रहा था। तभी उसने देखा कि सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। उस बूढ़े व्यक्ति के कपड़े बहुत ही फटे पुराने थे। सिर पर उसने एक गठरी लाद रखी थी। जैसे ही उसने सेठ को देखा, उसने अपनी गठरी नीचे रख दी और सेठ को प्रणाम करते हुए कहा, श्रीमान जी, मैं बहुत दूर से आया हूं और बहुत थक गया हूं। यदि आप आज्ञा दें तो क्या मैं यहां रात बिता सकता हूं? उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर सेठ ने कहा, यह मेरा महल है, कोई धर्मशाला नहीं। बूढ़ा व्यक्ति विनम्रता से बोला, मैं केवल आपके महल के बाहर ही पड़ा रहूंगा। सुबह होते ही मैं यहां से चला जाऊंगा। सेठ ने कठोर स्वर में कहा, परंतु यहां तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए देखभाल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सेठ ने नाराज होकर कहा, हमें क्या मालूम कि तुम कौन हो? अगर तुम्हें यहां रात बिताने की अनुमति देंगे तो हमें किसी आदमी को रात भर तुम्हारी रखवाली के लिए यहां लगाना पड़ेगा। बूढ़े व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, ऐसा क्यों करना पड़ेगा आपको? सेठ ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, यह इसीलिए करना पड़ेगा। सेठ ने कहा कि रात को तुम कोई वस्तु उठाकर यहां से निकल ना जाओ। यह सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने राम राम कहते हुए अपने कानों को हाथ लगाया। सेठ को नमस्कार करते हुए उसने अपनी गठरी फिर से सिर पर लाद ली और वहां से चल पड़ा। रात अंधेरी थी, आकाश में घने बादल छाए हुए थे, कभी कभी बूंदाबांदी भी हो रही थी। आंधी आने का डर था। बूढ़ा व्यक्ति बुरी तरह थक चुका था। उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। चलना फिरना उसके लिए कठिन हो गया था। परंतु सेठ के कटु शब्दों ने उसे ऐसा घायल कर दिया था कि अब उसे नगर के किसी अन्य शहरी से भी मदद मांगने का विचार छोड़ना पड़ा। जोरों की बारिश होने लगी। जैसे जैसे रात का अंधकार बढ़ता जा रहा था, वैसे ही वह बूढ़ा व्यक्ति भी अपनी गठरी सिर पर लादे आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ समय बाद, कुछ दिनों के बाद, सेठ अपने मित्रों और सेवकों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। शिकार करते हुए उसने अपने घोड़े को एक हिरण के पीछे लगा दिया। कई प्रयासों के बाद भी वह हिरण उसके हाथ नहीं आया। इसी दौरान सेठ अपने साथियों से काफी आगे निकल चुका था। जंगल बहुत घना था। घने जंगल में भटक जाने के कारण सेठ अपना नगर का मार्ग भूल गया। वह कई घंटों तक जंगल में इधर उधर भटकता रहा। रात होने लगी। धीरे धीरे रात हो गई। बारिश फिर से शुरू हो गई। आंधी चलने लगी और आकाश में बादल छा गए।
कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सेठ की किसी भी प्रकार से सहायता कर सके। बेचारा सेठ थक कर चूर चूर हो गया। जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया तो वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। आंधी इतनी तेज थी कि जंगल के वृक्ष टूट टूट कर गिरने लगे। अंधेरा इस कदर बढ़ चुका था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। प्रकृति के इस प्रकोप से घबराकर सेठ का घोड़ा अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। सेठ, जो पहले ही बहुत थक चुका था, घोड़े को संभालने की स्थिति में नहीं था। आंधी के बाद कुछ देर बाद जब आंधी कम हुई तो हल्की हल्की बारिश की बूंदों ने चारों ओर फैली हुई धूल को बैठा दिया। आकाश धीरे धीरे साफ होने लगा। तब सेठ ने देखा कि उसका घोड़ा उससे अलग हो चुका है। वह घोड़ा जिसे सेठ ने 1000 देकर खरीदा था, उससे उसे बेहद लगाव था। घोड़े को पालने में उसने किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ी थी। अब सेठ को घर पहुंचने की कोई भी उम्मीद नहीं बची थी। कहते हैं कि सवेरा होने के करीब रात का अंधकार बहुत गहरा हो जाता है। इसी तरह आशा और सूर्य की किरणें आने से पहले निराशा और दुख का अंधेरा भी चरम पर होता है। निराशा में आशा की किरण बहुत अधिक दुखी और निराश हो जाने पर सेठ ने दूर से एक व्यक्ति को आते हुए देखा। पहले तो उस व्यक्ति को देखकर सेठ सहम गया। उसके मन में विचार आया कि कहीं यह कोई चोर या डाकू ना हो जो उसे लूट ले। परंतु जब वह व्यक्ति सेठ के पास आकर नमस्कार करते हुए मुस्कुराया तो उसकी मुस्कान ने सेठ के हृदय को निर्मल कर दिया। अब सेठ को बड़ी उम्मीद और आशा का प्रकाश दिखाई देने लगा। हंसते हुए उस व्यक्ति ने पूछा, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? साथियों के बिछड़ने, राह भटकने और सहायता न मिलने से। सेठ ने सारी कहानी उस व्यक्ति को सुना दी। कहानी सुनकर उस व्यक्ति को सेठ पर दया आ गई। उसने कहा, आइए मेरे साथ मेरी झोपड़ी में चलिए। वहां मैं और मेरे पिता रहते हैं। जो भी रूखा सूखा भोजन हम खाते हैं आप भी खा लीजिए, यहीं आराम कर लीजिए। सेठ ने कहा, लेकिन मेरे घोड़े का क्या होगा? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, सूरज उगने से पहले मैं किसी भी तरह आपके घोड़े को ढूंढ लूंगा। सेठ ने पूछा, तुम घने जंगल में इतनी अंधेरी रात में घोड़ा कैसे ढूंढोगे? उस व्यक्ति ने आत्मविश्वास से कहा, मैं इस जंगल के कोने कोने से परिचित हूं। सेठ ने फिर पूछा, तो क्या तुम मेरे साथियों को भी ढूंढ सकोगे? उस व्यक्ति ने कहा, यदि वे इस जंगल में हैं तो मैं उन्हें अवश्य ढूंढ निकालूंगा। उस व्यक्ति का उत्तर सुनकर सेठ को बड़ा संतोष हुआ। उसके मन में नई उम्मीद जागी। अब सेठ पूरी तरह निश्चिंत हो चुका था, हालांकि वह अभी भी सोया नहीं था। उस व्यक्ति ने सेठ के सामने एक कटोरे में दूध लाकर रख दिया। सेठ ने हैरानी से पूछा, यह क्या है महाशय? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, सेठ जी, यह हमारी बकरी का दूध है। सेठ ने पूछा, तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? व्यक्ति ने कहा, मेरे पास तो सिर्फ एक बकरी है। सेठ ने आश्चर्य से कहा, क्या एक बकरी इतना दूध दे सकती है? यह तो एक शेर से ज्यादा नहीं होगा, तुम भी पियो। उस व्यक्ति ने विनम्रता से कहा, नहीं, पिताजी ने कहा है कि आज का जो भी दूध है वह केवल अतिथि सेवा में लगाया जाएगा। आज हम दूध नहीं पिएंगे। सेठ ने पूछा, ऐसा क्यों? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हमारे यहां सबसे बढ़िया चीज दूध को समझा जाता है और अतिथि की सेवा में इसे पेश करना हमारा धर्म है। मैं पिताजी का इकलौता पुत्र हूं। दूध हमारे यहां सर्वोत्तम भोजन माना जाता है। पिताजी ने यह आपकी सेवा में भेजा है। सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम तो सचमुच देवता हो। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सेठ जी, देवता तो बहुत दूर की चीज है। हम तो पूरी मानवता को भी नहीं अपना सके। उसकी बात सुनकर सेठ ने कहा, नहीं भैया, मानवता तो तुम में कूट कूट कर भरी हुई है। इस तरह बातें करते करते सेठ सो गया। अपने अतिथि की सच्ची सेवा करने वाला वह व्यक्ति चुपके से उठा। उसने हाथ में मशाल ली और अपने अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए वह व्यक्ति मशाल लेकर जंगल में निकल पड़ा। बहुत देर तक ढूंढने के बाद सुबह के समय उसे घोड़ा मिल गया। वह घोड़ा लेकर अपनी झोपड़ी पर लौट आया। जब उसकी मां ने देखा कि अतिथि का घोड़ा मिल गया है तो वह उठकर घोड़े के लिए सानी चारा डालने लगी। वह जानती थी कि घोड़ा जंगल में घास चरकर आया होगा, फिर भी उसने अतिथि के घोड़े की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझा। उसने सोचा, यदि घोड़े को सानी न डाला गया तो अतिथि सेवा अधूरी समझी जाएगी। सुबह जब वह अमीर सेठ सोकर उठा
तो उसने देखा कि उसका घोड़ा सानी खा रहा है और वही व्यक्ति जिसने उसकी सेवा की थी उसके सामने हाथ जोड़कर कह रहा था, आज ईश्वर ने हमारी लाज रख ली। सेठ ने पूछा, कैसे? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, सेठ जी, आपका घोड़ा सकुशल मिल गया। यदि वह जंगल के और अंदर चला जाता तो शायद किसी बाघ का शिकार बन जाता। यह सुनकर सेठ ने उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया। उसी समय उस व्यक्ति की वृद्ध मां ने अतिथि के लिए दूध का कटोरा भरकर भेजा। दूध पीने के बाद सेठ ने घर लौटने की इच्छा प्रकट की। सेठ ने कहा, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूं। वह युवक अपने पिता को बुलाने के लिए गया। उसके पिता बिस्तर पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। युवक ने कहा, पिताजी, अतिथि महाशय आपको याद कर रहे हैं। पिता ने पूछा, किस लिए? युवक ने उत्तर दिया, वे आपसे मिलना चाहते हैं। पिता ने कहा, उनसे कहो कि कुछ दिन और ठहर जाएं। युवक ने कहा, मैंने यह बात उनसे कही थी, परंतु वे नहीं मानते। पिता ने उत्तर दिया, अच्छा, तो उन्हें उनके घर तक छोड़कर आओ, परंतु जाने से पहले वे मेरे दर्शन करना चाहते हैं। पिता ने कहा, बेटा, अच्छा तो यही होगा कि मैं उनसे न मिलूं। पिता की इस बात को सुनकर पुत्र को कुछ आश्चर्य हुआ। उसने अपने पिता के सामने कोई शब्द नहीं कहा, परंतु वह पिता को इस प्रकार देखने लगा मानो उसकी आंखों में कोई प्रश्न लिखा हो। पिता ने पुत्र के मन का प्रश्न पढ़ लिया और उसे धीरे से समझाते हुए कहने लगे, बेटा, तुम शायद यह पूछना चाहते हो कि मैं अतिथि से दूर रहकर उनका निरादर क्यों कर रहा हूं। असल में मेरी इस बात में भी अतिथि के सत्कार का भाव भरा हुआ है। पुत्र ने पिता की बात सुनकर कहा, मैं इस अनादर में आदर की भावना को समझ नहीं सका पिताजी, कृपया मुझे समझाएं। पिता ने कहा, समझाऊं भी कैसे? ऐसी कौन सी कठिन बात है जो तुम नहीं समझ सकते? परंतु यह एक व्यर्थ घटना है जिसके बारे में बताना उचित नहीं। पुत्र ने कहा, अच्छा, तो अतिथि महोदय से आपके बारे में क्या कहूं? पिता ने उत्तर दिया, यह कह देना कि पिताजी बूढ़े और रोगी हैं। वे बिस्तर से उठकर चलने फिरने में असमर्थ हैं, इसलिए उनका बाहर आना कठिन है। पुत्र ने अपने पिता का संदेश जाकर सेठ को सुना दिया। यह सुनकर सेठ कहने लगा, इस पवित्र स्थान पर आकर मैं ऐसे महात्मा को देखे बिना यहां से कैसे वापस चला जाऊं, जिनके घर में भूले भटके को मार्ग दिखाया जाता है, जहां अतिथि की सेवा जी जान लगाकर की जाती है, जहां घर वाले अजनबी के घोड़े को ढूंढने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, जहां घर की गृहिणी अपना खान पान छोड़कर अतिथि के घोड़े को पेट भरने के लिए तैयार हो जाती है। तुम्हारे पिताजी को देखकर ही मेरा जीवन सफल हो सकता है। सेठ का संदेश पुत्र ने जाकर पिता तक पहुंचा दिया। अब बूढ़ा क्या करता, उसे सेठ के सामने आना ही पड़ा। जैसे ही सेठ ने उस बूढ़े को देखा तो वह पहचान गया। वह हैरानी से बोला, यह तो वही बूढ़ा व्यक्ति है जो कुछ दिन पहले उनके महल के सामने सिर पर गठरी उठाए हुए आया था। एक रात के लिए उसने आश्रय मांगा था और सेठ ने उसे चोर तक कह दिया था। कितनी दानवता थी उसके दुर्व्यवहार में। इस वृद्ध के पुत्र ने अपनी मानवता का परिचय देकर उस सेठ के हृदय को बिल्कुल बदल दिया था। अमीर सेठ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अपने दुर्व्यवहार के लिए उस बूढ़े व्यक्ति से क्षमा याचना करने लगा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आपकी ओर से क्षमा याचना का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। मैं बाहर आकर आपको उस पुरानी घटना की याद नहीं दिलाना चाहता था। आपके आग्रह को मैं टाल नहीं सका, इसलिए मुझे यहां आना पड़ा। शायद इससे आपको बड़ा दुख हुआ हो, अतः मुझे आपसे क्षमा मांगनी चाहिए। सेठ ने कहा, कितना ऊंचा है आपका व्यक्तित्व। इतना कहकर अमीर सेठ उस वृद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसके नेत्रों से पश्चाताप के आंसू झर रहे थे। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, मानो वह यही कह रहे हों, इस बूढ़े की झोपड़ी महलों से भी ऊंची है, क्योंकि यहां मानवता का निवास है। इस घटना के बाद सेठ को सुरक्षित घर लौटने का मार्ग मिला। जहां पहले कठोर हृदय वाला वह सेठ था, जिसे किसी पर विश्वास नहीं था, जिसके मन में दया की भावना नहीं थी, अब वही सेठ पूरी तरह बदल चुका था। अब वह दीन दुखियों की सेवा करता। उसके द्वार पर जो भी अतिथि आते, उनका पूरा स्वागत और सत्कार किया जाता। सेठ का जीवन और दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुका था। पत्थर दिल सेठ अब पूरी तरह पिघल चुका था। दोस्तों, यह कहानी हमें क्या सिखाती है?
ये मानवता और दया का संदेश देती है। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा है आप इसे आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।